यूपी के फतेहपुर में मकबरा बना मंदिर का विवाद हद से ज्यादा बढ़ गया है। खबर है कि बीजेपी जिलाध्यक्ष के आह्वान पर सोमवार की सुबह वहां पर बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े, जिसके बाद पुलिस के लिए लोगों को संभालना मुश्किल हो गया। मौके पर करीब 4000 की संख्या में हिंदू और मुसलमान आमने सामने आ गए। लोग विवाद पर उतारू थे, जबकि पुलिस दोनों पक्षों के बीच बातचीत से मामले का हल निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी भी पक्ष की ओर से कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं था और उसी बीच भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई। जानकारी के मुताबिक काफी देर तक अधिकारियों के समझाने के बाद अब लोग वहां से लौट चुके हैं। बता दें कि बीजेपी जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने सोमवार सुबह मकबरे में पहुंचकर लोगों से पूजा आरती करने की अपील की थी, जिसको लेकर प्रशासन कल से ही चौकन्ना था। लेकिन फिर भी सोमवार को मौके पर लोग जुटे और तनावपूर्ण हालत पैदा हो गया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मकबरे के आसपास रविवार शाम को ही बैरिकेडिंग करा दी गई थी। पुलिस फोर्स भी तैनात कर दिया गया था। इसके बावजूद वहां भीड़ जुटी, जिसे संभालने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बता दें कि गुरुवार को फतेहपुर के आबू नगर रेड्या स्थित एक मकबरा स्थल को ठाकुर जी का मंदिर बताकर उसके सुंदरीकरण, नवीनीकरण और विस्तारीकरण के लिए मठ मंदिर संरक्षण समिति ने डीएम को ज्ञापन दिया था। ज्ञापन देने वालों में बड़ी संख्या में भाजपा नेता शामिल थे। इसके बाद संरक्षण समिति ने सोमवार को आबू नगर डाक बंगले पर लोगों से एकत्रित होने की अपील कर मकबरा पहुंचने का आह्वान किया। उधर 9 अगस्त को राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय महासचिव तलहा आमिर ने डीएम के नाम एक पत्र लिखा था। इसमें बताया था कि जिस स्थल को समिति मंदिर बता रही है वह रिकॉर्ड में मकबरा मंगी के तौर पर दर्ज है। इसके आधिकारिक मुतव्वली या प्रबंधक के तौर पर मोहम्मद अनीश का नाम दर्ज है। कुल मिलाकर यह मामला धार्मिक और ऐतिहासिक दाव के इर्द गिर्द केंद्रित है। फतेहपुर के आबू नगर रेड्या मोहल्ले में स्थित यह संरचना सरकारी रिकॉर्ड में मकबरा मांगी के रूप में दर्ज है और इसे राष्ट्रीय संपत्ति माना जाता है। लेकिन हिंदू संगठन, विशेष रूप से विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता दावा करते हैं कि यह संरचना मूल रूप से भगवान शिव और ठाकुर जी का मंदिर थी, जिसे मुगल काल में तोड़कर मकबरे में परिवर्तित कर दिया गया। उनके दावे के समर्थन में वे मकबरे की दीवारों पर त्रिशूल, कमल के फूल और अन्य हिंदू धार्मिक प्रतीकों की मौजूदगी का हवाला देते हैं। दूसरी ओर मकबरे के मुतव्वली यानी संरक्षक और मुस्लिम समुदाय इसे 200 से 500 साल पुराना मकबरा बताते हैं, जिसे अकबर के पोते ने बनवाया था। अब सवाल यह है कि आखिर ये विवाद शुरू कब हुआ? तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह विवाद पहली बार 2007 से 2008 के आसपास सुर्खियों में आया, जब एक स्थानीय युवक ने दावा किया कि उसने मकबरे के अंदर शिवलिंग पर दीपक जलाया था और मकबरे के रूप में छेड़छाड़ की गई, जिससे हिंदू धार्मिक भावनाएं आहत हुई। लेकिन उस समय यह विवाद ज्यादा नहीं तूल पकड़ा। उस दौरान कोई बड़ा प्रदर्शन या हिंसक घटना दर्ज नहीं की गई, लेकिन स्थानीय स्तर पर मंदिर बना मकबरे की बहस शुरू हो गई थी। हालांकि यह दावा समय समय पर हिंदू संगठनों द्वारा दोहराया गया, लेकिन 2025 में यह विवाद फिर से तूल पकड़ लिया, जब हिंदू संगठनों ने इसे मंदिर बताकर पूजा करने और सौंदर्यीकरण करने की मांग की। क्या क्या हुआ, ऐसे समझिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 अगस्त को राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय महासचिव तलहा आमिर ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कहा कि संरचना सरकारी अभिलेखों में मकबरा मांगी के रूप में दर्ज है और इसके मुतव्वली मोहम्मद अनीस हैं। उन्होंने हिंदू संगठनों के दावों को खंडन किया। उसके बाद 10 अगस्त को मठ मंदिर संरक्षण संघर्ष समिति और बीजेपी नेता ने इस संरचना को ठाकुर जी का प्राचीन मंदिर बताते हुए इसके सौंदर्यीकरण और नवीनीकरण की मांग की। इसके अलावा बीजेपी जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने एक वीडियो बयान जारी कर दिया और दावा किया कि यह मकबरा नहीं है बल्कि मंदिर है और इसकी दीवारों पर कमल के फूल और त्रिशूल जैसे हिंदू प्रतीक मौजूद है। इतना ही नहीं, उन्होंने 11 अगस्त को सामूहिक आरती का आह्वान किया और तभी से विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। बीजेपी जिलाध्यक्ष के आह्वान पर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ मकबरे पर पहुंची। उन्होंने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी, भगवा झंडा फहराया और मकबरे में पूजा करने की कोशिश की। खबर है कि कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की कोशिश भी की, जिससे तनाव बढ़ गया, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया और अतिरिक्त पुलिस बल पर तैनात किया गया।
और आगे भी फोर्स यहाँ सर, इस तरह के प्रदर्शन का आह्वान पहले से था तो क्या पुलिस प्रशासन सतर्क नहीं था पहले से? देखिए, पहले से ही पूरी फोर्स लगाई गई थी, सारी तैयारी थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग यहाँ पे आ गए और उनको जो है तुरंत वापस कर दिया। सर, कुछ हथियार भी मिले हैं? देखिए, अभी इस तरह का ऐसा कुछ नहीं आया है। कुछ लोग लाठी डंडा और ईंट पत्थर उठा रहे थे, लेकिन इस तरह के कोई हथियार की ऐसी कोई बात नहीं है। सर, क्या ड्रोन के जरिए किस लोगों की पहचान की गई है? हाँ, हम लोग लगातार वीडियोग्राफी भी इसकी हुई है और ड्रोन से भी देखा गया है, और जो भी लोग इसमें जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई की। फिलहाल अभी की क्या स्थिति है? अभी आप खुद देख रहे हैं कि अभी सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं। सिर्फ फोर्स का पुलिस बल यहाँ पे उपलब्ध है और मजिस्ट्रेट है, और बाकी लोग यहाँ पे शांति है। सर, मजार भी कुछ तोड़ी गई है क्या? नहीं, ऐसा कुछ अभी हम लोग उधर देखे नहीं, और उधर अभी इन लोगों को समझाने में ही लगे रहे। क्या उपद्रव करने वालों पे कार्रवाई भी होगी? नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि इन सभी लोगों के जो भी जिन्होंने कानून को हाथ में लिया उस पर कार्रवाई की जाए। सर, कुछ लोगों द्वारा मजार पर चढ़कर झंडा लगाया गया था। देखिए, ऐसा हमारे संज्ञान में आया है, लेकिन अभी फिलहाल जो है कोई झंडा नहीं है, उसको हटवा दिया गया है, और ये उनकी डिमांड भी थी मुस्लिम पक्ष की, और उसके बाद वो लोग चले गए। वहीं पुलिस मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों की ओर से पथराव करने की कोशिश की खबर भी सामने आ रही है, जिससे दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। हालांकि प्रशासन ने मकबरे को बैरिकेडिंग से सील कर दिया और पूरे शहर में पुलिस और पीएससी की तैनाती की गई है। इस मामले में फतेहपुर के डीएम वित्त एवं राजस्व अविनाश त्रिपाठी का कहना है कि यह संरचना मंदिर है या मकबरा, यह रिकॉर्ड्स की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। उन्होंने कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। प्रशासन ने पुरातत्व विभाग से इस स्थल की जांच करने का आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है। वहीं इस घटना के बाद फतेहपुर में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पुलिस और पीएससी की तैनाती के बावजूद दोनों समुदायों के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने मकबरे की सुरक्षा बढ़ा दी है। वहीं बीजेपी और हिंदू संगठनों के सक्रिय समर्थन ने इस विवाद को राजनीतिक रंग भी दे दिया है, जबकि मुस्लिम समुदाय इसे अपनी आस्था और ऐतिहासिक धरोहर पर हमला मान रहा है। बता दें कि फतेहपुर में मंदिर और मकबरे या अन्य धार्मिक स्थलों को लेकर पहले भी विवाद सामने आए हैं। जैसे शाहजहांपुर खालसा गांव में 2025 में 9 मंदिरों को बुलडोजर से गिरने का आरोप लगा था, जिसने स्थानीय स्तर पर तनाव पैदा किया था। इसके अलावा 400 साल पुराने हनुमान मंदिर की जमीन पर कब्जे को लेकर भी विवाद हुआ था। फतेहपुर का मकबरा बना मंदिर विवाद धार्मिक भावनाओं, ऐतिहासिक दावों और राजनीतिक सक्रियता का मिला जुला रूप नजर आ रहा है। भले ही यह विवाद पहली बार 2007-8 में शुरू हुआ था, लेकिन 2025 में बीजेपी और हिंदू संगठनों के सक्रिय दावों और 11 अगस्त को हुए प्रदर्शन ने इसे और गंभीर बना दिया है। प्रशासन ने पुरातत्व विभाग से जांच का वादा किया है, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष सामने नहीं निकल कर आया है। इस विवाद ने स्थानीय स्तर पर तनाव बढ़ा दिया है और दोनों समुदाय के बीच सौहार्द को प्रभावित किया है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं, लेकिन पुरातत्व विभाग के जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट हो सकेगा कि यह मंदिर या वो जगह मंदिर है या मकबरा है। तब तक के लिए इस मामले को लेकर आप लोग का क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए बेधड़क खबर।